सूरदास जी कहते हैं कि दुनिया में हर रंग पे काला रंग चढ़ जाता है, पर काले रंग पर कोई रंग चढ़ता। सूरदास काली कामर पे चढ़ो न दूजो रंग। दूसरा रंग नहीं, यानी बोले एक बार जिसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ जाए, बिहारी जी के प्रेम का रंग चढ़ जाए, फिर दुनिया का रंग फीका हो जाता है। फिर उसके ऊपर दुनिया का रंग नहीं चढ़ सकता। जिसके ऊपर एक बार भगवान का रंग चढ़ जाए, जिसके ऊपर एक बार प्रभु का रंग चढ़ जाए। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा कि मेरे मन को तो यही काला ही भा गया, ये काली कामर वाला ही भा गया। अब एक बार काला रंग मेरी बुद्धि में चढ़ गया, इस काले की ही भक्ति मेरे मन पे आ गई, तो अब दूसरे कोई और रंग चढ़ने वाला नहीं है, तो मुझे तो यही पसंद है। तो भैया अपनी मन रूपी कन्या को, इस सावरे वर को ही हम समर्पित करेंगे, इस काले वर को ही हम समर्पित करेंगे, इस काली कमली वारे को ही अपना मन दे देंगे। इससे अच्छा तो और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अब मेरे मन को यही भा गया। और भैया काली कमली वाले भगवान, एक बार काला रंग जिसके ऊपर चढ़ जाए तो फिर संसार का रंग नहीं चढ़ता। आपको दुनिया का रंग तभी तक अच्छा लगेगा ना, जब तक आपके ऊपर भक्ति का रंग नहीं चढ़ा। दुनिया प्रिय तब तक लगेगी जब तक आपको प्रभु से प्रेम नहीं हुआ है। लेकिन एक बार जिसको प्रभु से प्रेम हो जाए ना, तो फिर वो दुनिया का ऐसे छोड़ देता है, त्याग कर देता है। जैसे कमल पर एक भी बूंद आप जल डालो तो वो टिकता नहीं है। कमल पर एक भी बूंद जल टिकता नहीं है, तुरंत गिर जाता है। कमल रहता तो जल में है, पर जल उस पे टिकता नहीं है। उसी प्रकार भक्त रहेगा तो दुनिया में, पर दुनिया का रंग उसके ऊपर टिकेगा नहीं। रंग टिकेगा तो केवल भक्ति का ही रंग टिकेगा, और कुछ नहीं टिकने वाला। मीराबाई को जब कृष्ण से प्रेम हो गया तो कहते हैं फिर मीराबाई ने राजघराने को ठोकर मार दिया। उन्होंने राजघराने को भी ठुकरा दिया जब उनके ऊपर भक्ति का रंग, प्रेम का रंग चढ़ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, हो मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया रे, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, हो मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 पसंद आ गया री, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया री, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, हो मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। किस किस को ठाकुर जी प्यारे लगते, उठाओ दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हरि बोल।
श्री राधे। जय जय। काली कमली सावली चितवन, काली कमली सावल चितवन, काली कमली सावल चितवन, काली कमली सावल चितवन। मैं तो वारूं तो पे तन मन, मैं तो हारो तो पे तन मन, मैं तो वारूं तो पे तन मन, मैं तो हारो तो पे तन मन। काली कमली वाला मेरे मन को भा गया, काली कमली वाला मेरे मन को भा गया, काली कमली वाला मेरे मन को भा गया, काली कमली वाला मेरे मन को भा गया। मुझे सावरा सलोना हो आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ सभी दोनों हाथ गया। उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो श्री राधे। और भगवान का स्वरूप कैसा है? मोर मुकुट और मुरली वालो, मोर मुकुट और मुरली वालो, तिरखी तिरखी चितवन वारो, तिरखी तिरखी चितवन वालो, मोर मुकुट और मुरली वालो, मोर मुकुट और मुरली वालो, तिरखी तिरखी चितवन वारो, तिरखी तिरखी चितवन वालो, गिरधर गोपाला मन में समा गया, गिरधर गोपाला मन में समा गया, गिरधर गोपाला मन में समा गया, गिरधर गोपाला मन में समा गया। हो मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ सभी गया। दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। जय हो।
गोपी कहती है जब से भगवान मिले ठाकुर जी दिखे तब से दुनिया में कुछ भी भाता नहीं है। और जिसको एक बार भगवान से प्रेम हो जाए ना उसकी यही दशा होती है। नींद न आवे कछु न सुहावे, 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 रह रह कर तेरी याद सतावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, रह रह कर तेरी याद सतावे। तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में दोनों हाथ उठा के मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 पसंद आ गया रे मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे मेरे मन को भा गया। मुझे सावरा सलोना श्री पसंद, राधे मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। गिरधर गोपाला मन में समा गया, गिरधर गोपाल मन में समा गया, मुझे सावरा सलोना पसंद, जय हो मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। किसको किसको ठाकुर जी पसंद आ गए उठाओ हाथ। वाह, ऐसे नहीं लोग पागल होके वृंदावन भागे जाते हैं। हाँ, मोर मुकुट और मुरली वारो, मोर मुकुट और, उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए, मोर मुकुट और मुरली वारो, मोर तिरखी तिरखी चितवन वारो, तिरखी गिरधर गोपाला मन में समा गया, गिरधर। इधर से आवाज नहीं आ रही। देखो माताएं जोर जोर से गाती है पर भाई लोग नहीं गाते। और पता है कथा में जाके जोर जोर से गाना चाहिए, मंदिर में जाके जोर जोर से प्रभु को पुकारना चाहिए, जयकारा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप जोर से गाते हो और जोर से जय बोलते हो ना, तो भीतर के पाप बाहर निकलते। अच्छा, निकल के जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो घुसेंगे ना। तो जो बैठ के कथा में ताली बजा के गाते उनके पाप निकलते, और जो नहीं गाते ताली नहीं बजाते उनके भीतर घुस जाते। अब आप ही समझो, पाप को बुलाना है कि भगाना है? क्या करना है? भगाना है। उठाइए पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए बिहारी जी तक आवाज पहुंचे। गिरधर गोपाला मन में समा गया, गिरधर जय हो, गिरधर गोपाला मन में समा गया,
मुझे सावरा सलोना, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया री, मेरे मन को भा गया पसंद। मुझे पसंद ओ मुझे, और भगवान काली कामर धारण करते, गोपियाँ कहती है काली कमली सावली चितवन, काली काली कमली सावली चितवन काली। मैं तो वारूं तो पे तन मन, मैं तो वारूं काली कमली वाला मेरे मन को भा गया। देखो अभी भी जो ताली बजाने में और गाने में कंजूसी कर रहे हैं ना, उनके भीतर पाप घुस जाएगा पक्का। उठाओ पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। देखो ठाकुर जी ने कितनी कृपा की है। आज तो सर्दी भी नहीं है कि आप बहाना कर लो महाराज सर्दी लग रही है ताली नहीं बजाएंगे। हाँ? बड़े कंजूस हैं आप लोग। उठाओ पूरे पूरे हाथ ऊपर और एक साथ ताली बजाते हुए हरि बोल। जय जय। हरि बोल। काली कमली वाला मेरे मन को भा गया। दोनों हाथ उठाइए पूरे पूरे और एक साथ। काली कमली वाला मेरे मन को भा गया। काली मुझे सावरा सलोना, मुझे सावरा, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगवान के चरणों में पितामह ने अपने मन को समर्पित कर दिया। और देखिए आप सबको भी हम कहे ना कि अपने मन को अगर किसी को देना है तो दुनिया में किसी को मन मत देना। संसार में सबको सब कुछ दे देना, लेकिन अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी एकदम लाइन से चलती रहे, अच्छे से जीवन की गाड़ी चलती रहे, तो अपना मन दुनिया में किसी को मत देना। क्योंकि दुनिया में किसी को मन देंगे तो लोग आपके मन को दुख ही देंगे। जीवन की गाड़ी अगर चाहते हो अच्छे से चलती रहे तो अपना मन संसार में किसी को नहीं देना। अपना मन जब भी देना तो मनमोहन के ही हाथ में देना। क्योंकि इस मन के सबसे अच्छे ड्राइवर कोई है तो बिहारी जी ही है। बिहारी जी के सिवा कोई और नहीं है जो आपके मन को ठीक से चलाए, आपके मन को ठीक से समझे। आपके मन को संसार में कोई नहीं समझेगा। आप किसी के सामने जाकर अपने मन की बात कहो, लोग अपने हिसाब से बात बना लेंगे, अपने हिसाब से समझ लेंगे। अपना दुख किसी को सुनाओगे, लोग अपने हिसाब से समझ लेंगे।
अपना सुख बताओगे तो लोग जलेंगे, दुख बताओगे लोग हंसेंगे। दुनिया का तो यही नियम है ना। अगर दुख बताओगे कि भैया हम बड़े दुखी हैं, तो दुनिया के लोग फिर हंसी उड़ाएंगे। दुख बताओगे तो लोग हंसेंगे, सुख बताओगे तो लोग जलेंगे। किसी के पास सब कुछ हो, सब कुछ हो तो दुनिया जलने लगती है, लोग जलने लगते हैं। दुनिया की छोड़ो, कई बार अपने ही जलने लग जाते हैं। आपके खुद के जो अपने कहने वाले हैं ना, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार वाले, वो खुद जलने लग जाएंगे। मुंह पे तो आपकी अच्छी अच्छी बात करेंगे, पर पीठ पीछे गाली देंगे। तो जिसके पास कुछ भी ना हो तो हंसती है ये दुनिया। जिसके पास आप रोते रोते जाओ ना कि भैया बड़ी परेशानी है, ये है, वो है, बड़ा दुख है, लोग हंसेंगे। आपके सामने तो मुंह बना लेंगे थोड़े से दुख जैसे, हाँ भाई क्या बताएं, तुम्हारे ऊपर तो इतना दुख आया, ये हुआ। अब पीठ पीछे जैसे तुम मुड़ोगे ना, वैसे अच्छा है, परेशान है। संसार का यही नियम है। जिसके पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, और जिसके पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। सब कुछ होगा तो दुनिया वाले जलेंगे। जिनके पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, जिनके पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। पर संतों के पास जो भी कुछ है उसके लिए तो तरसती है ये दुनिया। महात्माओं के पास जो है उसके लिए तो दुनिया तरसती है। तभी तो जा जाके महात्माओं के सामने आप देखो, दुनिया के बड़े से बड़े लोग कहाँ जाके नतमस्तक होते? महात्माओं के चरणों में, संतों के चरणों में, वहां नतमस्तक हो जाते। कोई अपने आप के लिए चाहे कितने बड़े पद पर बैठा हो, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, कोई बहुत बड़ा स्टार हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, आप देख लो ना दुनिया में कहाँ जाके झुकते हैं, कहाँ जाके बैठते हैं। उसके पास जिसने सब त्याग दिया है, उसके पास जिसके पास कुछ भी नहीं है, केवल भगवत नाम का धन है, उसके चरणों में जाके दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन संतों के पास, इन महात्माओं के पास जो है उसके लिए तो सारा संसार ही तरसता रहता है, उसके लिए तो सारी दुनिया तरसती है जो महात्माओं के पास है। आप देखिए बाबा प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में कौन गया? क्रिकेटर, जो सबसे बड़े सम्राट थे, विराट क्रिकेट के, वो जाकर के चरणों में बैठे हैं ना महात्माओं के। क्योंकि महात्माओं के पास जो है उसके लिए तो तरसती है दुनिया। कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कोई स्टार हो या कोई बिजनेसमैन बहुत बड़ा हो, दुनिया का सबसे बड़ा धनपति भी हो, कहाँ जाके झुकता है? महात्मा के पास। उन साधु के पास कुछ नहीं होती है, केवल एक कुटिया होती है। कुटिया होता है और 2 जोड़ी वस्त्र होता है बस, और सबसे बड़ा धन। क्योंकि उन्हें पता है जो दुनिया के बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ता पे बैठे हैं, जो दुनिया के अरबों खरबों के मालिक हैं ना, उन्हें पता है कि सब कुछ होते हुए भी मैं कंगाल हूँ। और उस महात्मा के पास कुछ भी ना होते हुए राधा नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, वो महान है। जिसके पास प्रभु का धन है वो महान है, उसके पास सब कुछ है। जो शांति, जो सुख महात्मा के पास है वो किसी के पास नहीं है। तो मन का मालिक किसे बनाना है? संसार को? हाँ या ना? अरे कहिए ना। दुनिया को, पड़ोसियों को,
क्योंकि पड़ोसी दो बात बोलता है हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, कोई आके दो बात कह जाए, रिश्तेदार आके कुछ कह जाए, मूड ऑफ हो गया। पड़ोसी आके कुछ कह जाए, मूड ऑफ हो गया, दिमाग खराब है, मत बोलो, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। तो हमने अपने मन का जो रिमोट है ना दुनिया को दे रखा है, दुनिया बटन दबाती है और हमारा मूड चेंज हो जाता है। कोई आके प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आके दो बात सुना दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दूसरों के हाथ में हमने अपने जीवन की मन की बागडोर दे रखी है। वो चाहता है तो हम सुखी हो जाते, वो चाहता है तो हम दुखी हो जाते। तो फिर जीवन की गाड़ी डगमगा जाती है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, अगर आप चाहते हो, अच्छा देखो, आप बढ़िया महंगी कार लेके आओ, बढ़िया से बढ़िया, और फिर आप महंगी कार लेकर के आओ तो क्या किसी के हाथ में ऐसे ही चाबी पकड़ा देते हो? कहिए ना, पकड़ा देते हैं? नहीं, जो बड़ा विश्वास पात्र होगा या अच्छा ड्राइवर होगा उसी को देंगे, क्योंकि पता है कि ये अच्छे से चलाएगा। और अगर किसी ऐसे के हाथ में दे दिया तो ना खुद बचेगा ना गाड़ी बचेगी, दोनों ही बात है। ले जाके ऐसी जगह पटकेगा ना, ऐसे भिड़ाएगा, ना खुद बचेगा ना गाड़ी बचेगी। तो आपको ये पता है कि अपनी कार की चाबी किसको देनी है? जिसको अच्छा चलाना आता होगा, जो अच्छा ड्राइवर होगा, उसके हाथ में आप देते हो। तो भाई, जब गाड़ी की चाबी देने के लिए आप देखते हो कि अच्छा ड्राइवर है कि नहीं है, तो फिर इस जिंदगी की, अपने मन की चाबी आप दुनिया को कैसे दे देते हो? संसार को कैसे दे देते हो? अगर चाहते हो जीवन रूपी गाड़ी रास्ते से चलती रहे, अच्छे से चलती रहे, तो मन का मालिक दुनिया को मत बनाओ, मन का मालिक केवल और केवल मनमोहन को बनाओ।